उनसे पूछिए कि हमारे साथ जो एट्रोसिटीज़ हो रही है, हमारे साथ जो गलत हमारे साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उस पर कोई ऐसा नृशंस हत्याकांड में क्या नीतीश कुमार पहुंचे हैं? क्या सम्राट चौधरी जी पहुंचे? प्रवक्ता कहते हैं कि तेजस्वी यादव गुंडा है, वो खुद करवा रहे हैं और हम लोगों पे थोपा जा रहा है ये चीज़ कि हम लोग करवा रहे हैं। तो जदयू के लोग तो महागुंडा होना चाहिए, महागुंडा है। बोलते हैं कि ये जंगल राज चल रहा है, जंगल राज रहा है। 1990 और 2005 के याद दिलाते हैं। तो उनके एनसीआरबी का डाटा, वो मेरा डाटा नहीं है, एनसीआरबी का नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डाटा, एनसीआरबी का डाटा है कि इनके 20 साल के। नमस्कार, आप देख रहे हैं एआई न्यूज़। राजद नेता महताब आलम जी है हमारे स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं काफ़ी चर्चित चेहरा है। और ख़ास करके हम अगर देखा जाए तो बढ़िया विधानसभा जैसे वीवीआईपी सीट्स बनता जा रहा है, हॉट सीट बन रहा है। पहले से भी बहुत सारे अगर देखा जाए तो 2015-20 में राजद से काफ़ी उम्मीदवार आ रहे हैं, पहले से ही तैयारियां कर रहे थे। 15 का आप हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, या 20 का देखें, उसमें लगे हुए हैं। और 2 से ढाई महीना बच रहा है, तो इसमें बहुत सारी राजद के जो भी प्रत्याशी है, संभावित प्रत्याशी बता रहे हैं, भावी प्रत्याशी बता रहे हैं, इसमें कूदने की कोशिश कर रहे हैं। क्या महताब जी हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है इसमें? सारे राजद के कार्यकर्ता बढ़िया विधानसभा पे कूद रहे हैं, 8 विधानसभा है और कहीं नहीं जा रहे हैं, क्यों? इसको आप कैसे देखते हैं? आप इसको ऐसे समझिए कि सिवान सदर से भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिवान सदर से नहीं लड़ रहे हैं, रघुनाथपुर से लोग लड़ रहे हैं। हर जगह जो जहाँ कैंडिडेट है, वहाँ जहाँ जो विधानसभा वहाँ कैंडिडेट है। हाँ, आपका सवाल ये होना चाहिए था कि बड़हरिया विधानसभा में ज़्यादा कैंडिडेट है जी। हाँ, तो ये सवाल है, तो ये समझिए लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि, और ये बात ये समझिए कि हमारी पार्टी में ऐसा लोकतंत्र है कि कार्यकर्ता से लेकर नेता तक एस्टैब्लिश्ड, वहाँ पे विधायक होने के, पार्टी के से जीता हुआ विधायक होने के बावजूद भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात की उम्मीद है। हमारी पार्टी इतनी लोकतांत्रिक है कि कोई भी वहाँ पे टिकट मांगेगी और या अपने आप को उसके लिए प्रबल दावेदारी सुनिश्चित करेगी, तो हमारी पार्टी उसको टिकट देने का काम करेगी। इसलिए वहाँ के लोग अपने बातों को रख रहे हैं। अच्छा, सारे लोग अपने समाज को लेके, धर्म को लेके वो आवाज़ उठा रहा है। समाज की जहाँ तक बात होती है कि हम अपने समाज के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, और जहाँ मुस्लिम प्रत्याशी की बात होती है, अगर कोई आ रहा है तो लोग कहते हैं नहीं, यहाँ पे वोट ख़त्म हो जाएगा, वोट बढ़ जाएगा, कोई नहीं निकल पाएगा। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो एकदम फिजूल की बातें हैं, ये एकदम फिजूल की बातें हैं। जो इस तरह की बातें करता है उनको आप हराने का काम कीजिए या भगाने का काम कीजिए, चाहे जाए कि वो कोई भी हो। ये सब गलत बातें हैं। लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार सबका है और लोकतंत्र में सबको अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कराने का अधिकार है। तो जो लड़ना चाहता है, जो भिड़ना चाहता है, जो सेवा के भाव से, पार्टी के सेवा के भाव से पार्टी में रह के जनता के लिए सेवा करना चाहता है, वो लड़ सकता है। वो जाके पब्लिक डोमेन में अपनी बातों को रखे। पब्लिक उनकी आइडियाज़ को, उनकी विजडम को अगर एक्सेप्ट करेगी तो उनको अपना सेवक सुनेगी। अच्छा, देखा जाए तो यहाँ पे 3 भाई को लेकर हत्या हो जा रहा है यहाँ पर, और लाली यादव की हत्या में मौजूद रह रहे हैं। तो लोगों का सवाल है, लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे चले जा रहे हैं तेजस्वी यादव, माननीय तेजस्वी यादव वहाँ पे मुलाकात करने के लिए, और यहाँ पे भाई जहाँ समाज की बात हो रही है, खास करके देखा जाए तो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो इस चीज़ को उन्हीं के विधानसभा में उन्हीं के पार्टी का नेता भी, कुछ पटना में उनकी हत्या हुई, वो वहाँ पे ना आके सिवान में लाली यादव के हत्या में आते हैं। उन्हीं के जाति जमात के कई एक लोगों की हत्या में वहाँ पे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं जाते हैं। और वहाँ पे सीतामढ़ी में एक मुस्लिम समाज से नेता, मुस्लिम समाज के एक आपको मौलाना को डीएसपी के द्वारा प्रताड़ित करने पे वो वहाँ पे जाके उसकी जस्टिस के लिए सुनिश्चित कराने के लिए वो वहाँ पे पहुँच के उसका एफआईआर करवाते हैं। ये नज़रिया पे आप क्यों नहीं देख रहे हैं? ये भी तो देखिए, एक व्यक्ति हर एक जगह पे पहुंच जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन हर एक जगह पे प्रोसिक्यूटेड, जहाँ पे एट्रोसिटीज़ हो रही है, जहाँ पे घटनाएं हो रही है, वहाँ पे हम नहीं, हमारे पार्टी के लोग, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे तो पहुँच रहे हैं।
अभी वही 3 ट्रिपल हत्याकांड में, ट्रिपल हत्या पे जो गोलियां चली, नरसंहार हुई, जिसमें गालबन जो भी हुआ, उस पे हमारे जिला के पार्टी के नेता उसामा साहब पहुंचने का काम किए, आपको अवध बिहारी चौधरी जी पहुंचने का काम किया, तमाम दीगर लोग गए और माननीय नेता ने ट्वीट भी करने का काम किया। आपने वो नहीं देखा, आपने वो देखा कि सिर्फ लाली यादव के पास पहुंचे। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि मिसिंग टाइल सिंड्रोम से नहीं ग्रसित होइए, आप ओवरऑल देखिए जिस लोगों को आपने सत्ता में बैठाया है इस बात पे कि सुशासन की सरकार है, जो क्लेम भी करती है खुद की कि हम सुशासन की सरकार हैं, उनसे पूछिए कि हमारे साथ जो एट्रोसिटीज़ हो रही है, हमारे साथ जो हमारे साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उस पर आपका क्या स्टैंड रहा। कभी कोई ऐसा नृशंस हत्याकांड में क्या नीतीश कुमार पहुंचे हैं? क्या सम्राट चौधरी जी पहुंचे? लाली यादव की हत्याकांड में वहीं का मौजूदा विधायक नहीं पहुंचा, उस पर आपका सवाल नहीं उठ रहा है। थोड़ा अच्छा, भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि तेजस्वी यादव गुंडा है, वो खुद करवा रहे हैं और हम लोगों पे थोपा जा रहा है ये चीज़ कि हम लोग करवा रहे हैं। तो वो तो जदयू के लोग तो महागुंडा होना चाहिए, महागुंडा है। बोलते हैं कि ये जंगल राज चल रहा है, जंगल राज रहा है। 1990 और 2005 के याद दिलाते हैं। तो उनके कहने से कुछ नहीं ना होगा। एनसीआरबी का डाटा, वो मेरा डाटा नहीं है, एनसीआरबी का नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डाटा, एनसीआरबी का डाटा है कि इनके 20 साल के शासनकाल में 70,000 हत्याएं हुई हैं। अब 15 साल के शासनकाल में कितनी हत्याएं हुई हैं? लूट हुआ है, खसोट हुआ है, बलात्कार हुआ है, अपहरण हुआ है। इनका डाटा और इसका डाटा, दोनों का डाटा निकाल के कंपेयर कर लीजिए और तय कर दीजिए। आप ही एक न्यूज़ चला दीजिए, बुलेटिन न्यूज़ चलाइए, ब्रेकिंग न्यूज़ कि कौन सा है, और आप तय कीजिए, जनता को बताइए कि किसका जंगल राज है। 70,000 हत्याएँ हुई हैं रजिस्टर्ड, और हमारे यहाँ 30 थी, तो कंपेयर कीजिए। अच्छा, खास करके देखा जाए तो बोला जाता है यादव को टारगेट किया जा रहा है, ये कितनी सही बात है इस चीज़ों को? यादव को नहीं, वो हर व्यक्ति की टारगेट की। देखिए, ये फेलियर ऑफ द गवर्नेंस है। अगर इस तरह से आप बोलिएगा यादव को टारगेट किया जाए तो ये गलत बात है। आप देखिएगा तो चंदन मिश्रा को पेरोल पे बेचारा आया था, उसको जेल में आपको वहाँ पे मार दिया। कुणाल खेमका के बाप खेमका जी को, बड़े व्यवसायी थे, उनको मार दिया गया। एक दलित बच्ची का रेप करके हत्या कर दिया गया, उसको तो बेड तक नहीं मिला। 3 पल का हत्याकांड हो गया। राघोपुर में हत्याएं हो गई, डेली हत्याएं हो गई। आप ही के जात के, मतलब आप ही जो काम कर रहे हैं, पत्रकार है जीवेश मिश्रा जो विधायक हैं, चाले के विधायक, उन्होंने हाथ चलाने का काम किया। तो इस तरह के तमाम तरह के चीज़ें हमेशा आपके सामने आती होगी। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है कमेंट के माध्यम से देख सकते हैं। ये रहे हमारे महताब आलम जी।